मैं दिनेश कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज हिंदी मीडियम का जो बुक है रसायन विज्ञान भाग 1, अभी तक हम जो पहला चैप्टर है बिलियन, उस बिलियन का बहुत सा थ्योरेटिकल नोट्स पढ़ लिए हैं। आप लोग देखे होंगे बच्चों, ठीक है ना बाबू। अब आपको अगर मान लीजिए एनसीईआरटी का जो बुक पढ़ना है, उस एनसीईआरटी के बुक को कैसे रीड किया जाता है जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, उन कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, जो फास्ट रिवीजन हो जाए हमारे कंपटीशन के समय में या पेपर के समय में, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है जो आसानी से हम लोग का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो हमारा जो रसायन विज्ञान भाग 1 है, उस भाग 1 का जो पहला चैप्टर है बिलियन, उस बिलियन का पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे कि ये बिलियन है, इस बिलियन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सपोज करिए हमारे पास यही चैप्टर है पहला, ये पुराना बुक है, नया एडिशन आप लोगे, नए एडिशन से आप आसानी से पहले चैप्टर से ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये पहला जो चैप्टर है हमारा क्या है, बिलियन है। आप जानते हो बाबू, जब बिलियन पढ़ना हो तो शुद्ध पदार्थ 2 ले लो। वो जो शुद्ध पदार्थ होते, जैसे मान लो ये 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ का जो समांगी मिश्रण होता है वही बिलियन बनता है। अगर हम बिलियन को देखें तो सपोज करिए आपके पास पहला ही पार्ट एग्जाम्पल आता है पीतल। पीतल में देखो बाबू, ये मिसप्रिंट दिया है, ये गलत है। पीतल में कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, जो पीतल का बर्तन बनता है जिसे हम अयस्क कहते हैं। इस अयस्क का उपयोग हम बर्तन के रूप में करते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है जर्मन सिल्वर। ये भी एक बिलियन है, शुद्ध 2 पदार्थों से मिलकर बना है। तो जर्मन सिल्वर में 3 धातु का मिश्रण होता है, कॉपर, जिंक और निकेल। आपको बताए होंगे ट्रिक, क्यों जाना नहीं, समझ में आया। अब आता है तीसरा एग्जाम्पल कांसा। क्या होता है? कांसा। कांसा में 2 तत्व का मिश्रण होता है, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कौन से 2 तत्व का? तांबा और किसका? टीन का मिश्रण होता है। समझ में आया। ये अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम जल देखते हैं, पीपीएम, जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन होता है। उस जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन में कितना पीपीएम दंत संरक्षण को रोकता है, ठीक। तो 1 पीपीएम जो मात्रा होता है दंत संक्षरण को रोकता है, जिससे दांत हम लोग का खराब ना हो। यही हम लोग का फ्लोराइड आयन होता है जो दांतों को सुरक्षित करता है। ठीक कहा जाता है कि जो हम लोग का दांतों में पीलापन आ जाता है तो यह अशुद्धियां होती हैं। 1.5 पीपीएम मात्रा दांतों के पीलापन के कारण ये होता है। अगर फ्लोराइड आयन की अधिक सांद्रता क्या होता है, जहरीला होने लगता है। अगर हम लोग के दांतों में अधिक फ्लोराइड आयन पाए जाए तो वो जहरीले का कार्य करता है। यहाँ देखो बाबू, ये एनसीईआरटी का बुक है, देख लो ध्यान से कैसे पढ़ा जाता है, जल्दी जल्दी रिवीजन। जैसे मान लो सोडियम फ्लोराइड है, ये चूहों के जहर के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम फ्लोराइड ये चूहों को मारने के लिए किया जाता है। या अंतशिरा इंजेक्शन हमेशा लवड़ी जल को निश्चित आयन की सांद्रता में घोल देता है। अंतशिरा इंजेक्शन होता है जो हम लोग के लवड़ीय जल में क्या करता है, निश्चित आयन में
सांद्रित पर घोल दिया जाता है, जिससे रक्त प्लाज्मा सांद्रित होकर सदृश हो जाती है। जैसे हम लोग के रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, जब प्लाज्मा पाया जाता है तो इसमें सब में बहुत ज़्यादा सांद्रित लवण ले लिए, नमक मिला देंगे तो जो जितने भी हम लोग के रक्त प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा होते हैं, वो ब्लड प्लाज्मा क्या हो जाता है, धीरे धीरे सदृश हो जाती है। ठीक है। अब आता है दूसरे, देखा जाए द्रव्य विलयनों और उनके विधियों का। द्रव्य विलयन और उनके विधियों को ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए वाष्पदाब आपको ज्ञात करना हो, अणु संख गुणधर्म ज्ञात करना हो, इसको ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न हम विलेय और विलायक के मात्रा को क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, जिससे आसानी से क्या कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं। तो ये देखो पहला ये पैराग्राफ है बाबू, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के एनसीईआरटी की बुक के ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिससे अब बुक को पढ़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका हम बता दिए हैं, जिससे आप लोग को कभी दिक्कत नहीं है। कुछ एनसीईआरटी के बुक में बाबू बहुत ज़्यादा क्या है, मिसप्रिंट है। उस मिसप्रिंट को सॉल्व करने के लिए कई बार एनसीईआरटी के बुक में बहुत बार किया गया कंप्लेन, जो कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा है, मिसप्रिंट हो रहा। मिसप्रिंट का मतलब जो टाइपिंग क्यों होता तभी गलत होता है। तो ये देखो छोटा सा गलती आ गया, ठीक है ना बेटा, ये अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। अब इसके आगे फिर बताएंगे, पहले इतना आप रिपीट कर लीजिए, ठीक है ना बेटा। ओके। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके बेटा।